गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे संधारित्र तथा धारिता। और पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता। ठीक ना। तो चूंकि हम विद्युत धारिता सीखने जा रहे हैं तो इससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी धारिता के बारे में ले लें। ठीक ना। तो धारिता यानी कैपेसिटेंस आज हमको सीखना है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वह इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। तो धारिता है क्या? तो किसी भी पात्र द्वारा किसी पदार्थ के रखने की क्षमता को हम धारिता कहते हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी सीख रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं और वह होता है आवेश। तो हम कह सकते हैं चूंकि आवेश जो होते हैं वह सिर्फ चालक ही धारण कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। थोड़ा सा हम विद्युत धारिता को समझ लें। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम कोई पात्र लें या गिलास लें और उस गिलास में हम द्रव को भरें, तो जैसे जैसे उसमें द्रव भरा जाता है वैसे वैसे द्रव का गुरुत्वीय तल क्या होता जाता है? उठता जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी चालक में आवेश देते जाएंगे, यानी किसी चालक को हम आवेश देते जाएंगे, चालक का विभव उसी क्रम में बढ़ता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक को जो दी गई उस आवेश होता है, उस चालक के विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक ना। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि किसी चालक को या किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा, दी गई आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस क्रम में हम आपका आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उस चालक का भी विभव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम मान लें कि कोई चालक है जिसे Q आवेश देने पर उसका विभव भी बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V। ठीक ना। तो हम मान लें कि माना किसी चालक को, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है, उसका विभव भी हो जाता है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू किसके? V के। ठीक। अगर Q प्रोपोर्शनल टू V के है, अगर प्रोपोर्शनल को बराबर में बदला जाए तो यहाँ एक नियतांक C कार्य करता है जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जहाँ C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र। ठीक ना। तो विद्युत धारिता का मात्रक व विमीय सूत्र हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक या विमीय सूत्र के बारे में लिखना है तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ पर अगर Q बराबर C भी है तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर कितना होता है? C भी, जहाँ C क्या है? धारिता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि विद्युत धारिता बराबर
विद्युत धारिता C बराबर आवेश बटा विभव, आवेश बटा विभव, ठीक ना। और अब देखिए जो विद्युत धारिता का मात्रक होगा वह क्या होगा, आवेश का मात्रक बटा विभव के मात्रक के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक, तो आपको पहले ही बता दिए हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। और याद रखिएगा कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। याद रखिएगा विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह फैरड होता है, ठीक ना। अब रही बात इसके बीमीय सूत्र की, ठीक ना, तो देख लेते हैं। अगर हम इसका बीमीय सूत्र लिखना चाहें तो यहाँ देखिए विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र बराबर, विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र बराबर आवेश का बीमीय सूत्र। तो आवेश का बीमीय सूत्र आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? AT बटा विभव। तो विभव का बीमीय सूत्र हमें लिखना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता दे रहे हैं। विभव का आपको सूत्र पढ़ाया जाता है V बराबर W/Q, ठीक। तो कार्य का बीमीय सूत्र हो जाएगा mL² T⁻⁻2 और आवेश का बीमीय सूत्र AT, इसको ऊपर भेज लेंगे तो ये हो जाएगा mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1, ठीक। तो इसका कुल बीमीय सूत्र हम कह सकते हैं कि mL² T⁻4 और A का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो यहाँ L² प्लस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो और फिर ये m भी ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। तो m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A², ठीक। यानी कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैरड कहेंगे, और इसका बीमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A²। तो यहाँ हम सिंगल लाइन में आपको लिख दे रहे हैं कि अतः विद्युत धारिता का मात्रक क्या है आपका? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, वह बीमीय सूत्र m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A² होता है, ठीक। कंफर्म हुआ? याद रखिएगा विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है। चलिए तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता के अन्य मात्रक, ठीक। तो विद्युत धारिता के अन्य मात्रक, जैसे क्यों हमें अन्य की जरूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा फैरड जो होता है वह विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, जबकि इससे छोटे बहुत सारे मात्रक आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपका मिली फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड या नैनो फैरड भी पढ़ाया जाता है। अधिकतर आपके न्यूमेरिकल माइक्रो फैरड और पिको फैरड पे होते हैं, ठीक ना। इसलिए इन आंकिक मानों को जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मिली फैरड आपका आ जाए, 1 मिली फैरड, ठीक। तो मिली फैरड है तो 1 का 1, और देख लीजिए मिली की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻³ और फैरड का फैरड। तो आपका 1 मिली फैरड बराबर 1 × 10⁻³ फैरड, या आपका माइक्रो भी दे देता है 1 माइक्रो फैरड। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल में कुछ प्रयोग करेगा तो आपका माइक्रो फैरड। तो 1 माइक्रो फैरड का, तो माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁶ पहले ही बताए थे, और ये हो जाएगा आपका फैरड। उसी तरीके से आपका नैनो पूछते अगर कभी कभी, तो अगर नैनो दे देता है तो 1 नैनो फैरड बराबर, तो नैनो की भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 10⁻⁹ होता है, और ये हो जाएगा फैरड। और ये भी पूछ देता है आपका पिको फैरड, तो 1 पिको फैरड, तो पीएफ इसको लिखता है। तो 1 पिको फैरड मतलब पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, और ये हो जाएगा
फैरड। तो ये मान आपको जरूर याद होने चाहिए। 1 मिली फैरड बराबर 1 इंटू 10⁻³ फैरड, और 1 माइक्रो फैरड मतलब 1 इंटू 10⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड बराबर 1 इंटू 10⁻9 फैरड, और 1 पिको फैरड बराबर 1 इंटू 10⁻12 फैरड। ठीक है। अब देखिए, अब हम सीखेंगे 1 फैरड, ठीक ना, यानी 1 फैरड की परिभाषा। तो अगला हमारा हेडिंग होगा 1 फैरड की परिभाषा। ठीक, 1 फैरड की परिभाषा। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई, आपको पहले ही बताया हमने कि विद्युत धारिता C बराबर आपका होता है Q बाई कितने के, V के। अगर Q बराबर 1 कूलाम लिया जाए, ठीक ना, अगर Q बराबर कितना लें, 1 कूलाम, और V बराबर 1 वोल्ट, तो जाहिर सी बात है C बराबर 1 फैरड हो जाएगा। ठीक, C बराबर कितना हो जाएगा, 1 फैरड। इस आधार पे हम इसे बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। समझ में आ गया आप लोग को? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो वही चीज हो गया कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, तो चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फैरड कहलाती है। ठीक, अब हम इसके बाद इसका अगला टॉपिक आसानी से सीख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पृथ्वी की धारिता के बारे में, यानी कि पृथ्वी की आपकी विद्युत धारिता कितनी होती है। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप एक चीज पहले चैप्टर में जान चुके होंगे कि पृथ्वी आवेश का बहुत बड़ा गोला है, यानी कि पृथ्वी आवेश का सबसे बड़ा गोला माना जाता है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेश होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि उसकी धारिता के बारे में, ठीक ना, कि उसकी धारिता कितनी है। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो पृथ्वी काफी अधिक मात्रा में आवेश धारण कर सकती है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, अनंत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, अनंत। इस संसार में आपका पृथ्वी ही सबसे बड़ा चालक माना जाता है और सबसे बड़ा चुंबक भी माना जाता है। ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की धारिता, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पृथ्वी की धारिता, विद्युत धारिता यहाँ हम लिख रहे हैं, विद्युत धारिता अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक ना। अब देखिए, इस आधार पे कुछ अन्य टॉपिक भी सीख सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे C बराबर Q बाई V। ठीक है, तो अगर C बराबर Q बाई V पढ़ाया जा रहा है, तो V बराबर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, Q बाई C। ठीक है, और आपका अगर V बराबर Q बाई C पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी के लिए C की वैल्यू कितनी होती है, पृथ्वी के लिए C तो अनंत होता है, यानी कि इसकी विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो V बराबर हो जाएगा Q बाई अनंत बराबर कितना, 0। यानी इसका जो विभव होगा वह शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, शून्य होता है। चलिए, तो हमने अभी तक सीखा कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, या किस चीज पे निर्भर करेगा, या कैसे उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि पृथ्वी की धारिता चूंकि अनंत होती है, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य। कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछ भी लिया जाता है कि जैसे ऐसे लोग हंसी मजाक में आपसे पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य ही क्यों होता है। तो वहां पे अब आप समझा सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी की धारिता क्या होगी, अनंत होती है, इसलिए उसका विभव क्या मानते हैं, हम शून्य मानते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन जो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है और वहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें पढ़ाई नहीं गई। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मान लीजिए कि जो विद्युत धारिता है उसका मात्रक फैरड होता है, तो वो तो इसका एसआई मात्रक है। प्रश्न बनता है कि उसका सीजीएस मात्रक क्या है। ठीक ना।
तो विद्युत धारिता का जो सीजीएस मात्रक होता है वह स्ट्रीट फैरड होता है। यहाँ तक कि ये भी ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ के लिए भी, जैसे कोई भी भौतिक राशि है, यदि उसका सीजीएस मात्रक आपको मालूम नहीं है तो वहाँ पे आप स्ट्रीट शब्द लगा देंगे तो वह सीजीएस में बदल जाएगा। यानी कि जो एसआई मात्रक होता है उसमें स्ट्रीट शब्द लगा के उससे हम काम चला सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरड है तो इसका जो सीजीएस मात्रक होगा वह स्ट्रीट फैरड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारिता का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक ना। तो सीजीएस मात्रक स्टेट फैरड होता है, स्टेट फैरड होता है, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। अगला रिमार्क, जैसे मान लीजिए आप सबको पढ़ाया गया कि Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV, लेकिन जब आपको तात्क्षणिक आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है तो वहाँ आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि Q बराबर आपका Q बराबर कह रहे हैं तात्क्षणिक धारा। जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है I बराबर dQ/dt, dQ/dt, यानी कि समय के सापेक्ष आवेश का जो अवकल गुणांक होता है वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ये भी तो हो सकता है कि हम इस Q के स्थान पर CV को पुट कर दें तो आपका I बराबर हो जाता है d/dt और Q के स्थान पे हम लिख सकते हैं CV। कुछ आंकिक प्रश्न इस न्यूमेरिकल यानी इस सूत्र के ऊपर भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ से सीखेंगे किसी गोलीय या किसी विलगित आवेशित गोलीय चालक की धारिता, ठीक ना। अगला हमारा हेडिंग होगा, तो हमारा हेडिंग है किसी विलगित आवेशित गोलीय चालक की धारिता, ठीक ना। तो यहाँ देखिए गोलीय चालक की धारिता हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आपको भी समझ में आएगी। यहाँ देखिए जैसे अगर हम एक गोलीय चालक ले लें, ठीक, ये रहा एक गोलीय चालक, ये वास्तव में खोखले गोले की भांति यदि व्यवहार कर रहा हो तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये एक गोलीय चालक है और इसे आपने क्या किया, +Q आवेश दे दिया। कितना आवेश दिया है, +Q। अगर हम इसे +Q आवेश देंगे तो आपको गोलीय चालक के बारे में, यानी कि आपको जब मैंने गॉस का प्रमेय पढ़ाया था और वहाँ पे हमने गोलीय कोश के बारे में बताया था तो हमने ये कहा था कि किसी भी गोली को जब हम आवेशित करते हैं तो उसके समस्त पृष्ठ पर ये जो आवेश Q होगा वह सतत रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन जब इसके लिए हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वह उसके केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इसका जो संपूर्ण आवेश होगा वह इसके केंद्र पर होगा, ठीक। अगर इस गोलीय चालक की त्रिज्या हम कितना मान लें, R माने या A मान लें, कुछ भी मान लें, A मान लें, तो जाहिर सी बात है कि इस Q आवेश से अगर इस पॉइंट पे विभव ज्ञात करना हो तो आपको शुरू में ही हमने बताया था जब हम आपको विभव पढ़ाए होंगे, तो यहाँ पे अगर Q आवेश है और इससे R दूरी पर किसी बिंदु पर विभव की जरूरत आपको पड़ती है तो इसका सूत्र आपको पढ़ाया जाता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर तो विभव क्या होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/A, क्योंकि त्रिज्या हमने क्या माना है, A माना है। अब देखिए होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप तैयार करेंगे। तो देखिए आपको अगर विद्युत धारिता ज्ञात करनी है तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारिता में विभव की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे विभव, और विभव की सहायता से हम आसानी से धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ मान लेंगे कि माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या A है, K परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, K परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, ठीक। अब आप इसे क्या करेंगे, +Q आवेश तक आवेशित करेंगे, ठीक ना। तो यहां करेंगे कि माना गोलीय चालक को
गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। ठीक, और जब इसे प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करेंगे तो इसका संपूर्ण आवेश कहाँ पे होगा? केंद्र पर। तो हम वही डायरेक्ट लिख रहे हैं। स्पष्ट है कि गोलीय चालक को आवेशित करने पर उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर माना जा सकता है। उसके केंद्र पर माना जा सकता है। ठीक, अब आपने क्या किया? केंद्र पे मान लिया, तो हम विभव ज्ञात करेंगे। अतः गोलीय चालक का विभव। ठीक, अब देखिए, तो गोलीय चालक का विभव भी बराबर क्या है? यहाँ पे क्यू आवेश है और ए दूरी पर किसी बिंदु पर विभव चाहिए आपको, तो सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के क्यू बाई कितना? ए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अतः चालक का, जब विभव हमें ज्ञात हो जाए तो धारिता आसानी से ज्ञात हो सकता है, क्योंकि सी बराबर होता है क्यू बाई भी। तो लिखेंगे अतः गोलीय चालक की धारिता आपका हो जाएगा सी बराबर क्यू बाई भी। तो यहाँ हम लिखते हैं सी बराबर क्यू का क्यू और इसकी वैल्यू 1/4πε0 के, और यहाँ हो जाएगा क्यू बाई ए। क्यू से क्यू कट जाएगा और ये टोटली नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो सी बराबर हो जाएगा 4πε0 के, और ये हो जाएगा ए। यानी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह 4πε0 के और ई के बराबर होती है, जहाँ ई इसकी क्या है? त्रिज्या है। यानी किसी भी गोलीय चालक की त्रिज्या हमें मालूम हो तो हम उसकी आसानी से धारिता ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।